क्या में हुआ? मेरा इलाहाबाद जोन में हुआ है जी, आगरा ग्रुप डिवीजन डी में, ग्रुप डी में। कैसा लगा? मैथ थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है मैथ का, स्टडी ज्यादा की है। जी जैसे कुछ टॉपिक थे, जैसे एडवांस में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी। जी, कैसा रहा था वो? थोड़ा हार्ड था या थोड़ा मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का। कुछ लूसेंट से लिए थे, कुछ यूट्यूब से। जो मैंने सोर्स लिया था वो एक क्रैक एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है जी, उससे मैंने डेली करंट तैयार किया। साइंस भी सर ऐसे ही किया, लूसेंट से किया कुछ तो पोर्सन। मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? जैसे मैं बीएससी की थी, मैंने कहीं ऐसे कोई प्रॉपर बुक तो यूज नहीं की, जी, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए। हो आप मॉक टेस्ट में सर 80% जो रोल है वो मॉक आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम अपने आप कम होता चले जाएगा क्वेश्चन में। नहीं, अगर एक बार क्लिक हो रहा है तो कर देना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि ये फंस रहा है तो उसको छोड़ के दोबारा आप मार्क कर लीजिए कि इस रेंज तक का पहुंच गया था। 85 तक। मॉक टेस्ट का डिपेंड करता है आपके एनालाइज पे। जो आपका वीक है, जिसमें आपके 5 में से दो ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसमें 3 कीजिए, 4 कीजिए। सर वो वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या बच्चे का माइंड सेटअप कैसा। नहीं सर, जो लाइब्रेरी में माहौल मिलता है आपको, जो आपको मोटिवेट करता है। पास में कोई बच्चा पढ़ता है तो हम उससे देखकर और मोटिवेट होते हैं। जी, यूपीएसआई का दिया था, उसमें मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। उसमें से 160 में से 142 मार्क्स। 142 मार्क्स बड़ी अहम रोल करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ टाल्क वाला चैनल में। और ये चैनल आपको ऐसे इंटरव्यू दिखाता है जो एक सक्सेस स्टोरी को दिखाता है कि सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे तैयारी हुई। और पिछला हमारा आपने देखा होगा इंटरव्यू एसएससी जीडी पे था, और एक इंटरव्यू हमने ग्रुप डी पे किया था जिसमें हमारे साथ सुमित सैनी जी थे। और आज हमारे साथ एक नई शख्सियत है, उनसे आपको मिलाना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे जो दर्शक फिलहाल आपको देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार राठौर है। तो आपका सिलेक्शन कौन सी पोस्ट पे हुआ, कौन सी उसमें हुआ, थोड़ा उन्हें बताइए क्या में हुआ? मेरा इलाहाबाद जोन में हुआ है जी, आगरा डिवीजन में, ग्रुप डी में जी। और मुझे सिग्नल एंड टेलीकॉम पोस्ट मिली है। जी, देखो इन्होंने बताया कि पोस्ट मिली है। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस पे। ग्रुप डी का सिलेबस आपको कैसा लगा? नहीं, सिलेबस ठीक है, उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इतने पोर्शन आते हैं। जी, अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की, अलग अलग विषय की बात करें तो मैथ विषय आपको कैसा लगा? मैथ थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है मैथ का, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है मैथ में। अगर आप सोर्स की बात करें तो आपने कहाँ से तैयार की? या तो ऑनलाइन माध्यम, या आप किसी कोचिंग में गए होंगे, या आपने बुक के माध्यम से सेल्फ स्टडी की? तो थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताएं कि किस प्रकार आपने तैयारी की मैथ की। मैंने सेल्फ स्टडी ज्यादा की है। जी, जैसे कुछ टॉपिक थे, जैसे एडवांस में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी अलजेब्रा वगैरह में, तो मैं इसकी जो क्लास थी मैं यूट्यूब से लेता था। किस सर की थोड़ा बताना चाहेंगे, थोड़ा और क्लियर? मैथ्स की मैंने अधिकतर क्लास ली है ज्यादातर। अभिनव मैथ्स की इन्होंने क्लास ली यूट्यूब पे, जो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। और स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल सेल्फ स्टडी से स्टार्ट कर दिया था या कोई कोचिंग ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, मैंने सेल्फ से किया था जी। और जो कुछ टॉपिक्स थे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब से कवर किए मैंने। तो ग्रुप डी में आपके कितने नंबर हम कह सकते हैं कि मैथ में हो गए होंगे, जो आपको अभी तक याद हो? तो मैथ में तो ऐसे तो इंडिविजुअल तो याद, पर फिर भी अच्छा पेपर हुआ होगा मैथ का। अच्छा हुआ। सभी अर्थमेटिक और एडवांस के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ था। तो कैसा वो मान सकते हो आप, ग्रुप डी का पेपर जो आया था मैथ के लिए कैसा रहा था? वो थोड़ा हार्ड था या थोड़ा मॉडरेट था? मॉडरेट लेवल का था। अच्छे से कर लिया आपने जी। अगर हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट जीएस का आता है, जीएस में भी 2 पोर्शन होते हैं। एक तो नॉर्मल जीएस जिसे आप वैसे पढ़ते हैं, और एक आता है करंट अफेयर। जी जी। तो नॉर्मल जीएस आपने कैसे तैयार किया, उसके लिए हमें बताइए आप। नॉर्मल जीएस के मैंने नोट्स बनाए थे अपने, तो खुद के नोट्स बनाए मैंने। कुछ लूसेंट से लिए थे, कुछ यूट्यूब से, कुछ पीडीएफ से, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सब जहाँ से अच्छा कंटेंट मिला मुझे, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने वहाँ से कलेक्ट किया और उसका एक नोट्स बना, अच्छे से नोट्स बनाए जी। और करंट अफेयर का जो मैंने सोर्स लिया था वो एक क्रैक एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है जी, उससे मैंने डेली करंट अफेयर देखता था। और उसके मैं नोट डाउन करता था। नोट डाउन करते थे? बड़ी मेहनत होती है ऐसे नोट डाउन करना। डेली वो 10 मिनट का वो सेशन रहता था उनका। और एक बुक आती है स्पीडी, क्या उसका सारा आपने लिया? नहीं सर, मैंने बस ऑनलाइन से किया, ऑनलाइन। तो अब हम बात करें दूसरा साइंस का अहम रोल कह सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में।
तो आपने साइंस कहाँ से तैयार किया? साइंस भी सर ऐसे ही किया, लुसेंट से किया कुछ तो पोर्शन जी। कुछ पोर्शन मैंने उससे किया, यूट्यूब से एक चैनल था, तो अभी मेरे याद नहीं है। चलो कोई नहीं, वो तो बाद में, मतलब ऑनलाइन सहारा आपने लिया है। जी, बायो के नोट्स मैंने वहीं से तैयार किए। जी, वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा ठीक था, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लुसेंट से ही पढ़ा जो। जी, तो आपने जैसे कि कह रहे आप ठीक था, इसका मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? में बीएससी की थी। बीएससी का हेल्प आपको लगता है कि इस एग्जाम में हुआ आपको साइंस के? नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। उसका मैथ और इसका मैथ तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, उसका मैथ अलग है, पर ये है बेस के लिए थोड़ा अच्छा है। वो तो 12th का ही था, 12th में हेल्प मिली। 12th में मेरे पास मैथ था जी, और आता तो उसमें 10th का ही है, 10th लेवल तक का ही, लेकिन आपका जब उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है 12th में, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलती है। तो अब हम बात करें, ये हो गया हमारा मैथ हो गया, जीएस हो गया, और अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग आपने कहाँ से तैयार किया? रीजनिंग सर मैंने कहीं ऐसे कोई प्रॉपर बुक तो यूज नहीं की, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए। जी, मॉक टेस्ट से जो था मैंने उसको वहीं से कवर किया। एक अदर टॉपिक जो था, जैसे कि क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया, वो मैंने यूट्यूब से उसे देखा है, प्रैक्टिस किया वहाँ। तो ये तो चारों सब्जेक्ट हो गए जो भी थे, मैथ हो गया, ये हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया और साइंस हो गया, इनसे ही बनना था। तो ये तो हो गया हमारे स्टडी मटेरियल की बात। अगर हम बात करें तैयारी में, मॉक टेस्ट का कितना अहम रोल मानते हो आप? मॉक टेस्ट में सर 80% जो रोल है वो मॉक टेस्ट का ही है। तो आप कैसे मॉक टेस्ट देते थे? टेक्स्ट बुक में या कोई आपने बुक ला रखी थी जिससे निकाल? मैंने टेक्स्ट बुक से ही दिया है, जितने भी मैंने मॉक दिए हैं वो टेक्स्ट बुक से ही दिया है। तो टेक्स्ट बुक में जब टेस्ट लगाते हैं तो टाइमिंग का मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते थे? क्यों एकदम मैथ में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो आप उन्हें कैसे मैनेज किया आपने? सर प्रैक्टिस का ही है, अब प्रैक्टिस करोगे तो टाइम अपने आप कम होता चले जाएगा। क्वेश्चन में अभी आपको 1 मिनट लग रहा है, फिर आपको 45 मिनट लगेगी, फिर 30 सेकंड में भी होगा, फिर 10 सेकंड में तक भी आ जाता है। बजा क्वेश्चन क्या हो, एडवांस का आएगा ना, तो वो 1 या 2 सेकंड में भी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा फंसा देता है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए तुरंत ही, बाद के लिए छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर एक बार क्लिक हो रहा है तो कर देना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि ये फंस रहा है तो उसको छोड़ के दोबारा आप मार्क कर लीजिए और फिर दोबारा आके उसे कंटिन्यू कीजिए। तो उस समय जब आप एग्जाम दे रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो उस समय कितने मार्क्स शुरुआती दौर पे कितने मार्क्स आ रहे थे उसमें? ठीक है रहते सर, कट ऑफ थी जो उसकी थी वो कवर हो जाती थी मेरी। कितनी, 80 या 75 की रेंज में था, क्या था, थोड़ा बताना चाहिए उस समय? हाँ, यही कोई 80% के आसपास तो बन ही जाते थे। जब एग्जाम नजदीक आया तो कहाँ तक पहुंच गए थे? धीरे धीरे इंक्रीज भी तो हुआ होगा ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो सर लेवल डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट का लेवल कितना है। नहीं, फिर भी अगर एक नंबर आप बताना चाहे कि इस रेंज तक का पहुंच गया था, 85 तक, तो आपने जो 70-72 से 85 तक का जो एरिया होता है उसमें बच्चे आके रुक जाते हैं, तो आगे बढ़ नहीं पाते, तो आपने वो कैसे वो इंक्रीज किया, कैसे बढ़ाया, क्या स्ट्रेटेजी उस समय अपनाई थी आपने? क्या आप एक पॉइंट जो रुकता था उसे नोट डाउन करके उस पर काम करते थे? तो वो कैसे करते थे, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर मॉक टेस्ट का डिपेंड करता है आपके एनालाइज पे कि आप एनालाइज किसे कर रहे हैं उसको। जी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको जो टॉपिक वाइज है उसका उस टाइप से एनालाइज करना पड़ेगा आपको। जीएस का दोबारा से एक पेज बनाइए, उस पे जो आपके एरर हैं, जो आपने गलती किए हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी के कुछ वगैरह, जी, तो वहाँ से आप नोट डाउन कीजिए। आपको मैथ का है, मैथ का अलग से पोर्शन बनाइए, एक बुक बनाइए, उसमें आप लिखिए कि आपके इतने इस पोर्शन से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपसे देखिए जिस चीज को आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है तो उस पर काम कीजिए। ये ज्यादा अच्छा ये है कि आप वीक टॉपिक पे काम कीजिए, ना कि जो आपका अच्छा है वो तो अच्छा ही है, उसको आप दोबारा रिविजन कर करके कितना अच्छा कर लोगे उसमें। हाँ। 1 या 2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। जो आपका वीक है, जिसमें आपके 5 में से 2 ही क्वेश्चन सही हो रहे, उसमें 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 भी हो जाएंगे। वो आपका प्रैक्टिस का है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपके स्तर पे जो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके दम पे आपने पेपर को निकाल दिया, वो कौन सा सब्जेक्ट आप मानोगे? मैथ ही है सर। मैथ मैथ का ही ज्यादा रोल रहता है कि मैथ में ज्यादा अंक आ जाए। तो साइंस को कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा साइंस को, साइंस से डर लगता है? नहीं सर, साइंस मेरा बैकग्राउंड अच्छे से कवर कर लिया। तो जो नए अभ्यर्थी आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए आपको क्या प्रेरणा दोगे कि कितने साल में वो ऐसे सिलेबस को समझ के कर सकते हैं क्रैक एग्जाम को? सिलेबस तो उतना बड़ा नहीं है रेलवे का। नहीं, फिर भी आप एक नया बच्चा बिल्कुल 12th करके आ रहा है और उसे है ना कंपटीशन में जाना है, तो आप उसे क्या सलाह दोगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर वो वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि
क्या बच्चे का माइंड सेटअप कैसा है। अगर अच्छा माइंड सेटअप है तो 6 महीने में कर लेगा कवर इसको सिलेबस को। अगर अच्छा नहीं है, एवरेज है, तो 1 साल मिनिमम लग जाता है। 1 साल में बेस बनाने में। जी। और फिर अपना तैयारी करते रहे, फिर 2 या 3 महीने आपको तो क्या में। तो आप क्या सलाह दोगे कि अब ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं और एक तरफ कोचिंग भी है, नया बच्चे एकदम से आ रहा है फील्ड में, तो क्या वे ऑनलाइन कोर्स करे या किसी कोचिंग सेंटर में जाके पहले बेसिक क्लियर करे उसके बाद ऑनलाइन शुरू करे? सर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से वही है कि अगर आदमी जो बच्चा है वो अच्छा है पढ़ाई में, तो उसको तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है सर उसके लिए। जो थोड़ा उसके फॉर्मूले या फिर जो उसको बेसिक जो क्लियर नहीं है, थोड़ा डाउन है, तो उसके लिए कोचिंग जी बेस्ट है। तो अब थोड़ा प्रचलन हो गया है लाइब्रेरी का। जी। पहले तो लाइब्रेरी नहीं होती थी, लोग बाग घर बैठ के तैयारी करते थे। तो आप इस ऑनलाइन तैयारी करने वालों के लिए या वैसे भी पढ़ाई करने वालों के लिए लाइब्रेरी को कैसा मानते हैं? कैसा माहौल लाइब्रेरी में मिलता है जो आपको घर नहीं मिल पाता? घर और यहाँ के लाइब्रेरी के अंतर को आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, जो लाइब्रेरी में माहौल मिलता है आपको, जो आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। एक ग्रामीण एरिया होता है, उसमें नेट थोड़ा कई बार गड़बड़ भी कर जाता है, उसका भी फेल करता है। तो कैसा माहौल लगा? आपने तैयारी भी की होगी। लाइब्रेरी जी, मैंने लाइब्रेरी ली है, तो मैंने 6 महीने तक आसपास लाइब्रेरी में पढ़ाई की है जी। तो लाइब्रेरी का बेस्ट है। अगर आपका माहौल घर पे नहीं बन पा रहा है तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। लाइब्रेरी से आपको माहौल मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और वही है कि जब पास में कोई बच्चा पढ़ता है तो हम उससे देख और मोटिवेट होते हैं जी कि ये भी पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए। आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाते अपना। तो आपकी मोटिवेशन की सोर्स हम क्या समझ सकते हैं? जो एक सबका एक एम्स होता है कि भाई वहां से मुझे मोटिवेशन मिल रही है, जिसे बिल्कुल आप बता सकते हैं कि मेरी मोटिवेशन तो ये था, कुछ ऐसा, या आपकी फैमिली मेंबर हो या कोई वैसा कोई हो महान व्यक्ति जो आपकी मोटिवेशन के लिए ज्यादा इम्पैक्ट डाला हो आपके व्यक्तिगत जीवन पे? मोटिवेशन कोई ऐसा पर्सनल तो नहीं है कोई, पर फिर भी देखा होगा ऐसे ही है। बस लगे थे कि तैयारी करने के लिए, बस लगे रहे तब तक जब तक नहीं हो पाया जी। और आगे भी कंटिन्यू रहेगा ये। चलो, ये तो ग्रुप डी की बात हुई। आपने और भी एग्जाम निकाले हैं, आप बता रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कौन कौन से एग्जाम आपने निकाले? मैंने यूपीएसआई का दिया था, उसमें मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। बड़ा अंतर है 2 मार्क्स से, तो फाइनल मेरिट में रह गया था। फाइनल मेरिट में तो जीडी का दिया, अभी जीडी का दिया, क्या है मैं रुड़की ये हरिद्वार फिजिकल जी, उसमें मैं हाइट में छट गया। नहीं तो वैसे तो क्लियर था। कितने मार्क्स थे आपके? इसमें से 160 में से 142 मार्क्स। 142 मार्क्स बड़ी अहम रोल करता है। केवल फिजिकल में बाहर आए हैं, नहीं तो किसी बड़ी पोस्ट में होते। और यूपी पुलिस में भी शायद आपका, हाँ इसमें फिजिकल में रह गया था। फिजिकल में रह गए थे। तो आपने ग्रुप डी का फिजिकल दिया, ये फिजिकल और पुलिस का फिजिकल में क्या अंतर देखते हैं आप थोड़ा? ये तो सर आसानी है ग्रुप डी का तो। अच्छा। और यूपी पुलिस का भी अब तो आसानी लगता है कि अब प्रैक्टिस हो गई है। उस टाइम मैंने दिया था। हाँ, क्यों बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाते जी। तो आप उनसे क्या सजेशन देना चाहेंगे कि साथ साथ फिजिकल भी करते रहे? जी। मेंटल के साथ आपको जो आपका शारीरिक है उसकी भी क्षमता आपको बढ़ानी चाहिए जी। मेंटली से प्रिपेयर मत होइए, आपका आप वेल्दी भी प्रिपेयर होइए। हाँ, धीरे धीरे अपना पहले से थोड़ा रेस वगैरह पूरी शुरू कर दीजिए। और मॉक टेस्ट का तो बहुत अहम रोल है ही इसमें। रोहित जी का इंटरव्यू हमने लिया था, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें ग्रुप डी की तैयारी की, साथ में यूपीएसआई को भी कैसे 2 नंबर से चूके इतनी मेहनत तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही इंटरव्यू आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहे सौरभ टाल्क चैनल में और इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे एस्पिरेंट के पास पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र की।